अगली खबर की बात करते हैं, चलते उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या सब कुछ ठीक है? आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं? क्या एकनाथ शिंदे ने महायुति सरकार से दूरी बना ली है? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है जिसे सियासत में दिलचस्पी है, या जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, देश के किसी भी हिस्से का रहने वाला। और यह सवाल सियासत में भी खूब पूछा जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के तेवर बहुत कुछ कह रहे हैं। और अब तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। तो यह इशारा किसके लिए है? यह चेतावनी किसके लिए है? बेशक वो विपक्ष की बात कर रहे हो, तो क्या यह चेतावनी उद्धव ठाकरे के लिए है, या फिर यह चेतावनी महायुति के लिए है? देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच लगातार अनबन की खबरें आ रही हैं। खबरों के बीच एक खबर यह आती है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अनबन की खबर को और बल मिलता है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उन्हें हल्के में न लिया जाए। 2022 में हल्के में लिया गया तो सरकार गिरा दी थी। पहले आप एकनाथ शिंदे का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद इस खबर की डिटेल से बात करेंगे। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाड़ा साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। मुझे हल्के में न लेना, यह इशारा जिनको समझना है समझ लें। यह बयान अगर महायुति के लिए तो घोर चिंता की बात है। लेकिन एक वीडियो और दिखाते हैं, पीएम मोदी का एकनाथ शिंदे से मुलाकात का वीडियो। और ये बहुत पुराना वीडियो नहीं है, ये उस वक्त का वीडियो है जब दिल्ली में रेखा गुप्ता नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही थी। वहां पर एकनाथ शिंदे से पीएम मोदी की मुलाकात, और वो जेस्चर काफी कुछ बयां करता है। दिल्ली में सीएम शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने एकनाथ शिंदे से जिस गर्मजोशी से मुलाकात की, वो सबकी नजरों में थी। वहीं बगल में खड़े देवेंद्र फडणवीस से पास से भी गुजर गए। यह तस्वीर भी अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी शिवसेना एकनाथ गुट और एनसीपी अजीत गुट की सरकार है। नवंबर में हुए चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री न बनाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया और उनकी जगह पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसे शिंदे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं बताए जाते हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के कई फैसलों को पलट दिया, जिसके बाद शिवसेना बीजेपी के बीच संबंध नाजुक मोड़ लेते नजर आ रहे हैं। अब जरा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एसटी महामंडल के लिए 1310 बसें कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का एकनाथ शिंदे के फैसले को रद्द कर दिया। इसमें शिंदे सरकार पर कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करने के आरोप लगे थे। इसकी वजह से राज्य परिवहन निगम को कम से कम 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा था। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते अपने करीबी महाड के विधायक भरत गोगावले को एसटी महामंडल का अध्यक्ष बनाया था। बसों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ तो शिंदे सरकार पर आरोप लगे। आरोपों को लेकर विपक्ष मुखर हुआ। कहा जाता है यहीं से मनमुटाव की शुरुआत हुई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दावोस गए थे। महाराष्ट्र के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान था। दावोस जाने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के हर जिले के लिए संरक्षक मंत्री नियुक्त करने के लिए खत पर हस्ताक्षर किए थे। एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री रहे भरत गोगावले, नासिक के मालेगांव से मंत्री दादाजी भूसे को संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। रायगढ़ में देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री अदिति को गार्डियन मिनिस्टर बनाया। नासिक में होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए यहां की जिम्मेदारी गिरीश महाजन को सौंपी गई। इससे नाराज एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव के दौरे पर चले गए। उनकी नाराजगी की गूंज दावोस तक पहुंची
और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ और नासिक के संरक्षित मंत्रियों के नाम को स्थगित कर दिया। लेकिन अभी तक इन दो जिलों के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। लाडली बहना योजना के कारण महाराष्ट्र की तिजोरी पर हर साल 46,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। फिर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और अन्य योजनाओं के खर्चे को जोड़ें तो राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में शुरू हुई शिव भोजन थाली और एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू किया हुआ अन्नदाता शिधा की समीक्षा करने के लिए कह दिया है। हालांकि दोनों योजनाएं बंद हो जाती हैं तो सरकारी खजाने पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए का ही फर्क आएगा। बस इतना ही बोझ कम हो पाएगा। योजनाओं की समीक्षा के लिए रोकना भी शिंदे को अखर गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए वॉर रूम बनाया, जिसकी बैठक मंत्रालय में हुई। इसमें एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरी ही सप्ताह में एकनाथ शिंदे को कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बनाई और अलग से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर जायजा लेना शुरू कर दिया। एकनाथ शिंदे जब सीएम बने तो अपने करीबी मंगेश चिवटे को सीएम रिलीफ फंड का प्रमुख बनाया। एकनाथ शिंदे जब शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री थे तभी से वो अपना रिलीफ फंड चला रहे थे। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो सीएम रिलीफ फंड के प्रमुख के पद से मंगेश चिवटे को हटाकर रामेश्वर नाइक की नियुक्ति कर दी गई। इसके एक महीने बाद ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना वैद्यकीय कक्ष मंत्रालय में ही इसे शुरू कर दिया और मंगेश चिवटे को फिर से इसका प्रमुख नियुक्त कर दिया। शिंदे के कार्यकाल में पारित हुए जालना जिले के खारपुड़ी के 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक तरीके से एकनाथ शिंदे के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है और शिवसेना बीजेपी के बीच संबंध लगातार नाजुक होते नजर आ रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 36 का आंकड़ा है? और एकनाथ शिंदे का इशारा क्या देवेंद्र फडणवीस की ओर है? ऐसी और भी कई दिलचस्प घटनाएं हुई हैं जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्तों की कड़वाहट की ओर इशारा करती है। इतना ही नहीं, शिंदे और फडणवीस कैबिनेट मीटिंग को छोड़कर साथ साथ प्रोग्राम में दिखने से भी परहेज करते हैं और बताया जा रहा है दोनों के बीच जबरदस्त कोल्ड वॉर चल रहा है। कोल्ड वॉर के बाद एकनाथ शिंदे का बयान नाराजगी की तरफ इशारा कर रहा है, जबकि शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस बीच सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। कोई सच्चाई नहीं है, एकदम बकवास है। महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, उनके साथ हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे जी और शरद पवार, ये अजीत पवार जी, ये तीनों नेता मिलके बहुत ही आपसी सामंजस्य के साथ सरकार चला रहे हैं। और जो अगर कोई रिफ्ट टुफ्ट की बात है वो सिर्फ मीडिया में है, आप लोगों के दिमाग में है, सरकार के अंदर नहीं है। वैसे भी सियासत में कहा जाता है कि पल में तोला पल में माशा, इसलिए पल में कुछ हो जाए, पल में क्या बड़ा हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो महाराष्ट्र की राजनीति किस दिन एक बड़ा करवट ले लेगी ये भी कोई नहीं जानता और वो दिन कब आ जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ पक रहा है जिसका इशारा मिल रहा है और वो डिटेल हमने आपके सामने रखी है। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। जी बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।